नमस्कार मित्रों, धार्मिक द्वार पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका आध्यात्मिक साथी, आपका मित्र, यहाँ इस पवित्र यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हूँ। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें स्वयं से परिचित कराती है। आज से हम एक नए आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है भीतरी जागृति का मार्ग। इस यात्रा का पहला पड़ाव, इसका पहला दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचारों का कोलाहल, साक्षी भाव की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में हर पल क्या चल रहा है? विचारों का एक अनवरत प्रवाह, एक शोर जो कभी रुकता नहीं। ये हमें कहाँ ले जा रहा है? क्या हम इन विचारों के गुलाम बन गए हैं या इनके स्वामी? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों के इस कोलाहल से स्वयं को अलग करें, कैसे उनके साक्षी बने और कैसे श्री रामकृष्ण परमहंस के दिव्य ज्ञान, उनके साक्षी भाव को अपने जीवन में उतारें। ये सिर्फ सुनना नहीं, अनुभव करना है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन का रूपांतरण है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। एक ऐसे मार्ग पर चलें जहां हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। आप और हम सब इस विशाल ब्रह्मांड में विचरण करते हुए एक ऐसे अनुभव से गुजरते हैं जो शायद सबसे आम है और फिर भी सबसे कम समझा जाता है, हमारे अपने मन का अनुभव। हमारा मन एक अद्भुत और रहस्यमय संसार है जो हर पल विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं से भरा रहता है। कभी ये शांत और निर्मल प्रतीत होता है, जैसे किसी शांत झील का पानी, और कभी-कभी ये एक तूफानी समुद्र में बदल जाता है, जहां विचारों की लहरें इतनी प्रचंड होती हैं कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का भान ही नहीं हो पाता। हम सब ने कभी न कभी इस बात का अनुभव किया होगा कि हमारे मन में कितने विचार लगातार चलते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और कभी-कभी तो नींद में भी हमारे विचार हमें घेरे रहते हैं। ये विचार कभी अतीत की यादें बनकर आते हैं, कभी भविष्य की चिंताएं बनकर, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध या प्रेम बनकर, और कभी किसी कार्य की योजना बनकर। ये एक अनवरत प्रवाह है, एक अंतहीन वार्तालाप जो हमारे भीतर चलता रहता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम इन विचारों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। क्या हम इन विचारों को मैं मान लेते हैं? क्या हम सोचते हैं कि जो विचार मेरे मन में आ रहा है वही मेरी पहचान है? यदि क्रोध का विचार आता है तो क्या हम क्रोध बन जाते हैं? यदि दुख का विचार आता है तो क्या हम स्वयं को दुखी मानने लगते हैं? हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। हम अपने विचारों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम उन विचारों से अलग भी कुछ हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अपने विचारों को अपनी पहचान मान लेते हैं तो हम उनके गुलाम बन जाते हैं। वे हमें जहां चाहते हैं वहां ले जाते हैं। वे हमें खुशी भी देते हैं और दुख भी, आशा भी देते हैं और निराशा भी। हम उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो एक बहती हुई नदी में उतर गया हो और नदी के हर मोड़, हर लहर को अपना मान रहा हो, उसके साथ बहता जा रहा हो, अपनी दिशा और अपने अस्तित्व को खोता जा रहा हो। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर विचार के साथ स्वयं को जोड़ ले तो उसका जीवन कैसा होगा? एक पल वो खुश है क्योंकि एक सुखद विचार आया है, अगले ही पल वो दुखी है क्योंकि एक दुखद विचार ने उसे घेर लिया है। उसका मन एक बाजार की तरह हो जाता है जहां हर पल नया शोर, नई हलचल होती रहती है। क्या ऐसी स्थिति में शांति संभव है? क्या ऐसी स्थिति में हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। यहीं पर हमारे महान संतों, ऋषियों और गुरुओं का ज्ञान हमें राह दिखाता है। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचारों से भिन्न हैं। हम वो नहीं हैं जो सोचते हैं, हम वो नहीं हैं जो महसूस करते हैं। हम इन सब के साक्षी हैं, दर्शक हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे संभव है? क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक दर्शन है या इसे अपने जीवन में उतारा भी जा सकता है? इसका उत्तर हमें श्री रामकृष्ण परमहंस के पवित्र जीवन और उनकी दिव्य शिक्षाओं में मिलता है। श्री रामकृष्ण, जिन्होंने अपने सरल और सहज जीवन से गहनतम आध्यात्मिक सत्यों को उजागर किया, उन्होंने हमें साक्षी भाव का मार्ग दिखाया। साक्षी भाव का अर्थ है दृष्टा होना, देखने वाला होना। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। ये एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक तटस्थ दर्शक की भांति देखते हैं। आप उनसे जुड़ते नहीं, उन्हें अपना नहीं मानते। कल्पना कीजिए, आपका मन एक विशाल सतत बहती हुई नदी है।
इस नदी में हर तरह के विचार तैर रहे हैं, कुछ स्वच्छ और निर्मल जलधारा की तरह जो खुशी और शांति लाते हैं, कुछ गंदले और अशांत जल की तरह जो चिंता, क्रोध या दुख लाते हैं, कुछ बहुत तेजी से बहते हुए जैसे आवेग और तात्कालिक इच्छाएं, और कुछ धीरे धीरे शांत भाव से बहते हुए जैसे स्मृतियां और पुरानी आदतें। इस नदी में कभी लकड़ी के टुकड़े बहते हैं, कभी पत्ते, कभी कूड़ा करकट और कभी सुंदर फूल। ये नदी कभी शांत होती है तो कभी उसमें भयंकर तूफान उठता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप वो नदी नहीं हैं, आप उस नदी में बहते हुए विचार नहीं हैं, आप तो उस नदी के किनारे पर एक ऊंची पहाड़ी पर बैठे हुए शांत दर्शक हैं। आप वहीं से नदी को बहते हुए देख रहे हैं, आप उसके हर उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, हर लहर को देख रहे हैं, हर विचार को देख रहे हैं, लेकिन आप उसमें कूदते नहीं, आप उसमें डूबते नहीं। आप उसके साथ बहते नहीं, आप सिर्फ देखते हैं। जब नदी में तूफान आता है तो आप भयभीत नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सुरक्षित किनारे पर हैं। जब नदी शांत होती है तो आप प्रसन्न होते हैं, लेकिन उसमें बहने की इच्छा नहीं करते, आप सिर्फ साक्षी हैं। ये उपमा अत्यंत गहन है। ये हमें सिखाती है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी शारीरिक संवेदनाएं, ये सब हमारे मन रूपी नदी का हिस्सा हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये कहावत हमारे मन की शक्ति को दर्शाती है, लेकिन साक्षी भाव हमें सिखाता है कि हम मन के खेल से भी ऊपर उठ सकते हैं। यदि हम विचारों के साथ स्वयं को जोड़ लेते हैं तो हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो नदी में कूद गया हो और अब उसे नदी के बहाव से जूझना पड़ रहा हो। लेकिन यदि हम किनारे पर बैठ जाते हैं तो हम नदी के बहाव से प्रभावित नहीं होते, हम शांत और स्थिर रहते हैं। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि साक्षी भाव का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने जीवन की समस्याओं या चुनौतियों से मुंह मोड़ लें। इसका अर्थ ये है कि हम इन समस्याओं और चुनौतियों के प्रति एक नई जागरूकता, एक नई समझ विकसित करें। जब हम साक्षी भाव में होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हमें समझ आता है कि कौन सा विचार हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा हानिकारक। हम बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी पूर्वाग्रह के उन पर विचार कर पाते हैं। ये हमें अधिक विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। ये हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये साक्षी भाव का अभ्यास कैसे करें। ये सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक दैनिक अभ्यास है। आइए कुछ सरल चरणों में इसे समझने का प्रयास करें। पहला कदम है जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक होना। अक्सर हम विचारों की इस नदी में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं। इसलिए पहला अभ्यास है अपने विचारों को देखना शुरू करना। दिन में कुछ क्षण निकालें, शांत बैठें और अपने मन में आने वाले हर विचार को ध्यान से देखें। उसे कोई नाम दें। ये चिंता का विचार है, ये योजना का विचार है, ये याद का विचार है। बस उसे नाम दें, उसे पहचानें। उसे जज ना करें, उस पर कोई राय ना बनाएं, उसे अच्छा या बुरा ना कहें। बस देखें कि ये कौन सा विचार है और उसे बहने दें। दूसरा कदम है पृथक्करण, स्वयं को विचारों से अलग करना। जैसे ही आप किसी विचार को पहचानते हैं, तुरंत स्वयं को याद दिलाएं कि ये मेरा विचार है, मैं ये विचार नहीं हूँ। जैसे आप नदी में बहते हुए कूड़े को देखकर कहते हैं, ये नदी में बह रहा है, ये मैं नहीं हूँ। ये एक सरल वाक्य है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। ये आपको अपने विचारों से एक भावनात्मक दूरी बनाने में मदद करेगा। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करते हैं तो उस विचार की पकड़ आप पर कमजोर हो जाती है। वो आपको उतना परेशान नहीं कर पाता जितना पहले करता था। तीसरा कदम है अनाविलता, बिना किसी लगाव के। ये साक्षी भाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप नदी के किनारे बैठे होते हैं तो आप नदी में बहती हुई चीजों से जुड़ते नहीं। यदि कोई सुंदर फूल बहता हुआ आता है तो आप उसे देखकर प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। और यदि कोई कूड़ा बहता हुआ आता है तो आप उससे घृणा नहीं करते, आप बस देखते हैं और उसे बहने देते हैं। इसी तरह अपने विचारों के साथ भी बिना किसी लगाव के व्यवहार करें। सुखद विचारों को भी पकड़ने की कोशिश ना करें और दुखद विचारों को भी दूर भगाने की कोशिश ना करें। बस उन्हें आने दें और जाने दें। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत कर्म के फल पर जोर देती है और यहाँ ये लागू होती है कि आप अपने मन के विचारों से कैसे कर्म करते हैं। यदि आप विचारों में लिप्त होते हैं तो उनका फल भोगते हैं। यदि आप साक्षी बनते हैं तो आप कर्म के चक्र से ऊपर उठते हैं। क्या आप इस अवधारणा को समझ पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह अभ्यास आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है? मुझे आपके विचार कमेंट में जानना अच्छा लगेगा। आपकी क्या राय है? क्या आप अपने मन को एक बहती नदी के रूप में देख पा रहे हैं और खुद को उसके किनारे पर बैठा हुआ महसूस कर पा रहे हैं? अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। आपके सहयोग से ही हम ये ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए अब हम इस साक्षी भाव के अभ्यास के कुछ और व्यावहारिक पहलुओं पर गौर करें।
ये सिर्फ ध्यान की कुर्सी पर बैठकर करने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन के हर पल में उतारा जा सकता है। जब आप काम कर रहे हों, जब आप लोगों से बात कर रहे हों, जब आप खाना खा रहे हों, हर पल आप अपने विचारों के साक्षी बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हों और अचानक क्रोध का विचार मन में उठे, तो उस पल स्वयं को याद दिलाएं, ये क्रोध का विचार है, मैं इस विचार का साक्षी हूं। ये आपको तुरंत उस विचार से अलग कर देगा और आपको अधिक शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया देने का अवसर मिलेगा। कई बार हमें लगता है कि विचारों को रोकना ही शांति प्राप्त करने का उपाय है, लेकिन ऐसा नहीं है। विचारों को रोकना असंभव है, क्योंकि मन का स्वभाव ही सोचना है। जैसे आग का स्वभाव जलना है, पानी का बहना है, वैसे ही मन का स्वभाव सोचना है। इसलिए साक्षी भाव विचारों को रोकने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलने का प्रयास करता है। ये हमें सिखाता है कि हम विचारों के साथ युद्ध करने की बजाय उनके प्रति शांत और तटस्थ रहें। एक प्राचीन कहानी है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। विचारों का कोलाहल मुझे सोने नहीं देता, मुझे शांत रहने नहीं देता। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। यदि तुम उसे पिंजरे में बंद करने की कोशिश करोगे तो वो और अधिक उछलेगा। यदि तुम उसे डंडे से मारोगे तो वो और अधिक क्रोधित होगा। उसे बस देखो, उसे अपनी क्रियाएं करने दो, लेकिन तुम उसमें हस्तक्षेप ना करो। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने विचारों को कैसे देखूं जब वे इतने शक्तिशाली होते हैं? गुरु ने जवाब दिया, ठीक उसी तरह जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो। बादल आते हैं, अपना रूप बदलते हैं और चले जाते हैं। तुम बादलों को रोकते नहीं, तुम उनसे लड़ते नहीं, तुम बस देखते हो कि वे कैसे गुजर रहे हैं। शिष्य ने गुरु की बात मानी और अभ्यास करना शुरू किया। कुछ समय बाद वो फिर गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, अब मेरा मन बहुत शांत रहता है। मैंने अपने विचारों को बादलों की तरह देखना सीख लिया है। वे आते हैं और चले जाते हैं, और मैं अब उनसे प्रभावित नहीं होता। ये कहानी हमें साक्षी भाव की शक्ति को दर्शाती है। जब हम अपने विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तो हम उन्हें और अधिक शक्ति देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बस देखते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं और अंततः शांत हो जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मन का विज्ञान है। मन जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है, वो चीज और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यदि हम अपने विचारों को रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो विचारों को रोकने का विचार ही एक नया विचार बन जाता है और हमें परेशान करता है। लेकिन यदि हम सिर्फ देखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम स्वयं को उस विचार से अलग कर लेते हैं और उसकी शक्ति कम हो जाती है। विचारों से अलग होने का ये अभ्यास हमें केवल मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप के करीब भी ले जाता है। हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, भगवद गीता में हर जगह आत्मा को शुद्ध चेतना, शुद्ध साक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम इन सब के साक्षी हैं। जैसे एक नाटक का दर्शक नाटक में होने वाली हर घटना को देखता है, लेकिन वो स्वयं उस नाटक का पात्र नहीं होता, उसी प्रकार हम इस जीवन रूपी नाटक के साक्षी हैं। हमारे शरीर में होने वाली हर क्रिया, हमारे मन में आने वाला हर विचार, हमारे इंद्रियों द्वारा किया गया हर अनुभव, हम इन सब के साक्षी हैं। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। ये सत्य है कि हमारा जीवन कर्मों से बुना हुआ है, लेकिन साक्षी भाव हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग भी दिखाता है। जब हम कर्म करते हैं लेकिन उसके फल के प्रति अनासक्त रहते हैं, जब हम कर्म करते समय भी अपने विचारों के साक्षी रहते हैं, तो हम धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त होते चले जाते हैं। यह अभ्यास हमें अपनी भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। क्रोध, भय, दुख, खुशी, ये सभी भावनाएं भी विचारों की तरह ही मन रूपी नदी में उठती और विलीन होती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो ये ना सोचें कि मैं क्रोधित हूं, बल्कि सोचें मेरे मन में क्रोध का विचार या भावना उठ रही है। ये छोटा सा बदलाव आपको उस भावना से तुरंत अलग कर देगा और आपको उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने का अवसर मिलेगा। जब आप अपनी भावनाओं के साक्षी बन जाते हैं तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाती, आप उनके मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं। मैं जानता हूं कि यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लग सकता है। हमारा मन हजारों वर्षों से विचारों के साथ खुद को जोड़ने का आदी हो गया है। इसे बदलने में समय और धैर्य लगेगा, लेकिन जैसे एक बालक चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है और अंततः चलना सीख जाता है, वैसे ही ये भी एक सीखने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप अपने आप को किसी विचार में खोया हुआ पाते हैं तो मुस्कुराएं, स्वयं को याद दिलाएं कि ये एक विचार है, मैं इसका साक्षी हूं, और धीरे से वापस किनारे पर बैठ जाएं। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और आप स्वाभाविक रूप से अपने विचारों से अलग रहना सीख जाएंगे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये साक्षी भाव हमें उदासीन बना देगा? क्या हम लोगों से, अपने परिवार से, अपने कर्तव्यों से दूर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके विपरीत साक्षी भाव हमें और अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक दयालु और अधिक संवेदनशील बनाता है।
जब हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो जाते हैं तो हम दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। हम दूसरों के दुख को अधिक गहराई से समझ पाते हैं, लेकिन उनके दुख में डूबते नहीं। हम उनकी मदद कर पाते हैं, लेकिन उनके बोझ को अपना नहीं बनाते। ये एक स्वस्थ दूरी है जो हमें अधिक प्रभावी और संतुलित जीवन जीने में मदद करती है। हमारे जीवन में हर दिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं, कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे मन को प्रभावित कर सकते हैं। कोई हमें अपमानित करता है, कोई हमारी प्रशंसा करता है। यदि हम हर घटना और हर शब्द से अपने मन को जोड़ लेंगे तो हमारा जीवन एक रोलर कोस्टर की सवारी जैसा हो जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन यदि हम साक्षी भाव में रहते हैं तो हम इन सब घटनाओं को देखते हैं लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। हम शांत और स्थिर रहते हैं। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान आता है लेकिन समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है। साक्षी भाव हमें अपने भीतर की उस शांत गहराई से जोड़ता है। आइए हम सब आज से इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ पल, सुबह और शाम, शांत बैठकर अपने विचारों को देखें। उन्हें एक बहती हुई नदी की तरह देखें और खुद को उस नदी के किनारे पर बैठा हुआ महसूस करें। ये अभ्यास आपके जीवन में एक अभूतपूर्व शांति और स्पष्टता लाएगा। ये आपको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएगा, जो इन विचारों और भावनाओं से परे शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। ये साक्षी भाव हमें इसी अमर आत्मा से जोड़ता है। तो मित्रों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की नींव रखी है, साक्षी भाव की। ये सिर्फ शुरुआत है। इस यात्रा में आगे और भी गहरे रहस्य उजागर होंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे इस साक्षी भाव को अपनी भावनाओं और इंद्रियों के अनुभवों पर भी लागू करें और कैसे इस अभ्यास को और अधिक गहरा बनाएं। आज हमने सीखा कि विचारों के कोलाहल से कैसे अलग होकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानें। मन को एक बहती नदी के रूप में देखें और स्वयं को उसके किनारे पर बैठे साक्षी के रूप में अनुभव करें। ये ज्ञान केवल सुनने और समझने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतारने के लिए है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज से ही इस अभ्यास को शुरू करें। आपके अनुभव कैसे रहे, क्या चुनौतियां आई और क्या आपको शांति मिली, ये सब आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बनने के लिए, सत्य की इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, इसी यात्रा के अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए शांत रहें, जागरूक रहें और साक्षी बनें। नमस्कार।